लोकसभा में आज मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन विपक्ष के हंगामे के साथ सदन की शुरुआत संभव है। संसद में विपक्ष सरकार पर फिर हमला कर चुकी है। नीट और छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के साथ गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठा रही है। गृहमंत्री के साथ पीएम की गैर मौजूदगी पर भी विपक्ष का विरोध। सदन में आओ के नारों से गूंजा संसद का परिसर। आज एनडीए की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक होने वाली है। पिछले मंगल बैठक में शामिल हुए थे पीएम मोदी। खड़गे ने विपक्ष की मांगे दोबारा गिनवाई। कहा पीएम मोदी और गृहमंत्री पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई और चंदा चोरी मामले पर सदन में जवाब दें। यूपी में विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज फिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हावी रह सकता है। पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध। यूपी सरकार साल 2026-27 के लिए अपना पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर 12:20 पर विधानसभा में इसे पेश करेंगे। युवाओं और महिलाओं को लेकर यूपी सरकार की बड़ी पहल। अधूरी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान संभव है। यूपी में एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्टिविटी को रफ्तार मिलेगी। डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक टाउनशिप समेत कई बड़ी परियोजनाओं के लिए बजट में फंड का प्रावधान संभव। नवीन के लखनऊ दौरे पर अखिलेश का हमला। बोले अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। वोट चोरी से लेकर नौकरी आरक्षण चोरी को परिणाम बताया। 3 उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। बांकीपुर दतिया में हार। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी के सर सजा जीत का ताज। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा चुनाव नतीजों पर आत्ममंथन करेंगे। बिहार में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में बड़ी उलटफेर हुए। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को करारी हार दी। करीब 19,000 वोटों से जीते जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर। कहा 30 साल पुराना गढ़ महज 30 दिनों में ढह गया। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में कई दलों की भी जमानत जब्त हुई। बांकीपुर में आरजेडी उम्मीदवार भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट ने सफाई दी। उद्धव की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि करीब 18 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें अब तक 9 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, 45 निलंबित। शिवसेना यूबीटी से कनेक्शन का जिक्र किया। गुजरात के मांजलपुर ने बीजेपी की इज्जत बचाई। 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल। E20 के खिलाफ नागपुर में गडकरी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। मंत्री के इस्तीफे की मांग सुरक्षा घेरा तोड़ने पर हिरासत में लिए गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जेन जी से बातचीत करेंगे। 6 अगस्त को मुंबई में आईआईएम यूएन के 15वें वार्षिक सम्मेलन में देश भर से पहुंचेंगे 2000 से ज्यादा छात्र। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक केस में सभी 15 आरोपियों की भिवंडी कोर्ट में पेशी हुई। 17 अगस्त तक सबकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने गलती मानी। संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी। तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया। समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में हंगामे के बीच जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल बिना चर्चा के पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अब 34 की जगह 38 जज होंगे। जंतर मंतर हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि गंभीर अपराध वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों को केस वापस लेने की छूट दी गई, यानी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राज्य केस को खत्म कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। 18 अगस्त को अब इसकी अगली सुनवाई होगी। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार में नहीं मिली जगह तो कांग्रेस के 2 विधायक यशवंत राय गौड़ा, वी पाटिल और सागर विधानसभा सीट से विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने इस्तीफे का ऐलान किया। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार से बाहर किए जाने पर कांग्रेस विधायकों के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। नाराज समर्थकों ने सीएम डी के शिवकुमार का पुतला फूंका और आगजनी की। कावेरी जल विवाद को लेकर के तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कर्नाटक सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु का कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद उसे उसका उचित हिस्सा नहीं देने का दावा है। पंजाब कांग्रेस की तीसरे दिन की बैठक में भी विरोध जारी रहा। चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए भूपेश बघेल गो बैक के नारे लगाए। जयपुर में यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर रैली करनी सेना ने निकाली। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाकर खदेड़ा। इंदौर में डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। साल 2026 में अब तक डेंगू के 45 मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले वेटलिफ्टिंग टीम का सम्मान किया गया। स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख, रजत पदक विजेता को 20 लाख, जबकि कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। वेटलिफ्टिंग में भारत ने 1 गोल्ड जीते, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 8 मेडल जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाले मीराबाई चानू से दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की। सिंधिया ने मीराबाई के प्रदर्शन की तारीफ की। वाराणसी में एनडीआरएफ ने 24 घंटे गंगा की पेट्रोलिंग की। गंगा नदी में बढ़े हुए जलस्तर को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एहतियात बरते गए। मैसूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्मदिवस के मौके पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन किए। सुनील ग्रोवर ने मत्था टेककर आशीर्वाद दिया। सावन के पहले सोमवार के मौके पर बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में अजब उत्साह दिखा। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। मुश्किल रास्तों और बदलते मौसम के बीच भी रोजाना हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में नोटों वाली कांवड़ दिखी। 10, 20, 50, 100 रुपए के अनगिनत नोट लगाए गए हैं। श्रीनगर में बारिश से गर्मी से तो राहत मिली। लाल चौक में सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते दिखे लोग।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से अब दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं जुजुला रोड पर भारी बारिश से भूस्खलन हुआ। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्थायी रूप से यातायात पर रोक लगा दी गई है। हरिद्वार कांवड़ मेले में दिखा नया रंग। पैदल कांवड़ के साथ अनोखी विशाल कांवड़ भी लोगों का ध्यान खींच रही है। भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। डीजे की धुन पर कांवड़िए नाचते गाते आगे बढ़ रहे हैं। हाईवे पर बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का अनोखा रूप दिखा। शिव के अलग अलग स्वरूपों की झांकियां लेकर कांवड़ यात्री निकल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ओवरसाइज डीजे पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। तेज डीजे सेटअप को हरिद्वार से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता वेटलिफ्टिंग टीम का सम्मान किया गया। स्वर्ण विजेता को 30 लाख, रजत को 20 लाख और कांस्य को 10 लाख रुपए का पुरस्कार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। वेटलिफ्टिंग में 1 गोल्ड समेत कुल 8 पदक अपने नाम किए। गोल्ड मेडल विजेता मीराबाई चानू से मुलाकात की ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शानदार प्रदर्शन की सराहना की। ग्लासगो में साक्षी चौधरी का स्वर्णिम पंच देखने को मिला। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने बधाई भी दी। गुजरात के युवक गैंगों से कई लोगों को अब नई जिंदगी मिली। अंकलेश्वर में वंदे भारत ट्रेन रोककर अहमदाबाद भेजा गया धड़कता दिल। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर है। पोलावरम समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं। मुंबई के साकिनाका में चलती बाइक में आग लग गई। ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा हादसा टाल दिया। असम के कछार में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। 28 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। 3 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। मुंबई हाईवे पर गड्ढे में गिरी बाइक। डीआरएफ जवान की जान गई। जिम्मेदार अधिकारियों ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की। अकोला में पॉस्को मामले में फरार पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया। 20 दिन बाद नांदेड़ से पकड़े गए आरोपी। रामपुर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। 1.5 करोड़ के स्मैक पाउडर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। फिल्म गोकुल 1757 का पोस्टर जारी हो गया है। MS अब्दाली की सेना के खिलाफ गोकुल के युद्ध की एक सच्ची और ऐतिहासिक घटना पर आधारित है फिल्म। यश की फिल्म टॉक्सिक 8 को अगस्त रिलीज हो रही है। 26 अगस्त को ट्रेलर के बाद पूरी फिल्म रिलीज होगी। फिल्म जिम्मा 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी 2027 को यह फिल्म रिलीज होगी। आपकी EMI पर मंथन करने के लिए सोमवार से अब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू होगी। अनुमान यह है कि महंगाई की जगह विकास दर को फोकस रखने की वजह से फिलहाल रेपो रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच IPO मार्केट की रफ्तार धीमा पड़ने का दावा किया गया है। निवेशकों की सतर्कता को देखते हुए कई कंपनियों ने अपने IPO के साइज और वैल्यूएशन को घटाना शुरू किया है। जुलाई में UPI के जरिए हुए ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 1 साल में 22% की तेजी देखने को मिली।